हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि रिवीजन ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क, बट ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। जी हाँ, जो इट इज देखिए, कोई भी सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। इट इज क्या है, ये क्या प्रिपरेशन का रिजल्ट है, हार्डवर्क जो आपका उसका रिजल्ट है, और साथ ही साथ जो फेल आप अपने पास में उससे सीख के कि क्यों आपसे ये चीज गलत हुई, क्यों आप इस चीज में फेल हो गए, उस चीज से आप सीख के उस चीज पे वर्क करें कि यार हाँ मुझसे यहाँ गलती हो गई तो मुझे यहाँ पे वर्क करना है। ठीक है, इन चीजों से आपको क्या है, सक्सेस मिलती है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। कोन वाले टेंट, कोन के टेंट। चले इस सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सिंपल भी नहीं, कल हमने काफी। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, 48 पाई होगा ये पाई। ठीक है, 48 पाई होगा बच्चों, दिस इज पाई, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जब भी 3 आपको नीचे दिखे तो पावर नोटेशन ना ऊपर लग नहीं पाती है इसमें। सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस, यानी बेस का आधार का आपको क्या बताना है, डायमीटर, यानी कि व्यास आपको बताना है। चलो चलिए ये देखते हैं। अब हमारे पास एक कोन है, ठीक है, ये कोन है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस, इसका बेस ये होगा। तो इस बेस का डायमीटर हमसे पूछा है, तो डायमीटर निकालने का हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, व्यास निकालने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बट यस, डायमीटर हमें पता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। तो इट मीन्स अगर मैं रेडियस निकाल दूं तो मेरे को मेरा डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम दी गई है आपको। वॉल्यूम आपको ऊपर क्या बोला गया है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और इस कोन की जो हाइट है, जो हाइट आपको बोली गई है वो बोली गई है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर, आपको लगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्हीं दो की मदद से मेरे को क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस आप देखोगे, आपको पता है जब वॉल्यूम कितना है, 48 पाई दे रखा है, तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 48 पाई के बराबर है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/3। पाई को पाई के टर्म में रहने दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पाई के टर्म में ही रहने दिया गया है। आर स्क्वायर ये हमें निकालना है सर, एच हाइट है 9 इक्वल्स टू 48 पाई। तो ये पाई जब उधर जाएगा डिवाइड, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक है, 9 है और 3 3 9, तो मेरे पास बचा 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 48। ठीक है, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 48/3, तो 3 से 16 टाइम कट जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर आ गया 16। बट हमें तो r चाहिए, रेडियस स्क्वायर हट के इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और r बराबर आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस आपके पास आ गया, तो देयरफॉर डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स होता है रेडियस का, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो गया इसका, 8 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, इस तरह से आपको चीजें करनी। चलिए इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, अ कॉनिकल पिट। ठीक है, कॉनिकल पिट है यानी गड्ढा है जो कॉन के शेप में है, जिसका डायमीटर 3.5 मीटर है एंड 12 मीटर डीप। इस तरह से गड्ढा होगा जो कोन की शेप में होगा, है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, ऊपर से ये इसमें गड्ढा है, ठीक है, या सीधा हो, कैसे भी आप इसमें कर सकते हैं। 3.5 12 मीटर डीप, 12 मीटर गहरा है। व्हाट इज कैपेसिटी इन किलोमीटर, इसकी कैपेसिटी निकालो किलो लीटर्स में, है ना। लीटर्स में तो हम निकालते हैं जब कैपेसिटी बोलता है क्वेश्चन में, बट यहाँ पे स्पेसिफिक आपको बताया गया है जो कैपेसिटी आपको निकालनी है वो किलो लीटर्स में आपको निकालनी है। तो जरा इस क्वेश्चन को करो फटाफट। देखिए कैपेसिटी निकालनी है, इसको आप लीटर्स में रखो, चाहे किलो लीटर्स आपके कोर्स नहीं है, इसको लीटर्स में रखो अभी। तो वॉल्यूम आपको पता होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो V इक्वल्स टू 1/3 पाई इज 22/7 इंटू आर इज 12 मीटर डीप। कॉनिकल व्हाट इज कैपेसिटी है ना, 3.5 डायमीटर है, तो 3.5/2 एंड 3. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव बेस है, तो इसको मैं फटाफट आपसे इस क्वेश्चन को फटाफट करवा रहा हूँ। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 आपके लग जाएंगे। ठीक है, अगर ये पूरा कट रहा है तो काट देंगे, 7 5 35। ठीक है,
फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये 3 से 3 भी कट गया। ठीक है, अब इस 100 को मैं तब तक नहीं काटूंगा अगर ये पूरा नहीं कट रहा है। अगर देखो मैंने आपको हमेशा बोला 5 2 जा 10, ये 0, फिर से आप काटोगे 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, फिर आप करोगे 2 11 जा, है ना, और 2 2 जा 4, फिर भी 2 यहाँ बच गया। तो ठीक है, ये नंबर्स भी छोटे हैं, अपने अकॉर्डिंग हमने नंबर्स छोटे कर दिए, नीचे 2 से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बच जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 77, है ना, और तो कुछ और तो सब कट गया। 11 7 जा 77, यस 77 अपॉन 2, तो 77 अपॉन 2 यानी कि 2 3 जा 6, 7 6 गया 1, 2 8 जा 16 और 0.5 मीटर क्यूब। तो 38.5 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो गया। अब इसको लीटर में करो जरा, सिंपल है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो लीटर्स में अगर मैं इसको करूंगा तो जाएगा 3850 लीटर। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो जाएगा 38500 लीटर्स। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलो, एक कॉनिकल टेंट है, इस क्वेश्चन को समझो। एक कॉनिकल टेंट है, इस 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, पहले हमें स्लांट हाइट बतानी है। फिर कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास आपको पता है त्रिपाल, वो कपड़ा जिससे हम टेंट बनाते हैं उसको हम कैनवास बोलते हैं। रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ कैनवास इज ₹70। अगर 1 मीटर कैनवास की जो 1 मीटर कैनवास की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 70 रुपए है। ठीक है, अरे 1 मीटर स्क्वायर हो गया, बार बार ये स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। चलो, अब बोलो जो हमें गिवन है, कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, यानी कि हाइट उसकी 10 मीटर दी गई है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, यानी कि त्रिज्या उसकी रेडियस 24 मीटर दिया गया। स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट यानी कि पहले एल निकालना है। तो एल यानी कि स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए मेरे पास काफी चीजें हैं, आर एच इनफ है जो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि एल का फॉर्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल इक्वल्स टू √h² यानी कि 10 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। क्लियर? 10 का स्क्वायर होता है 100, 576, यह आ गया आपका √676। तो 30 तक के में स्क्वायर रूट लर्न होना चाहिए। 676 26 का स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है। नहीं लर्न है तो निकालना सीख लो, जिसको निकालने में भी दिक्कत है। ठीक है, 676 दो के पेयर हम इसमें बना के चलते हैं, तो जिससे हम मल्टीप्लाई करें उसी से ऊपर भी करेंगे। 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2, यही चीज हम वापस ऐड कर देते हैं। 2 + 2 4। अब ये नंबर 40s में है और यहाँ पे दोनों नंबर एक साथ उतरते हैं, 276 अभी 40s में। तो जो नंबर यहाँ रखूंगा वही नंबर यहाँ। ठीक है, 42 यहाँ भी 2, तो 42 2 जा चेक, ऐसे करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको सिखा रखा है 6 किस के लास्ट में आता है? एक तो 4 4 जा 16 के लास्ट में 6 आता है, और 6 6 जा 36 के। तो पहले 4 से ट्राई करता हूँ, यहाँ 4 रखता हूँ, यहाँ भी 4 रखता हूँ। तो 44 × 4, 4 4 जा 16, 4 4 16 70, नहीं 176 छोटा हो रहा है। तो मैं किससे ट्राई करूंगा? मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे 6 से। ठीक है, तो 6 यहाँ पे 6 रखता हूँ, यहाँ पे भी 6 रखता हूँ। तो 46 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 24, यस बिल्कुल। तो इट मीन्स यहाँ इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 26 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या हो गया इसका? 26 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर चल रहा है, 26 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं आपका स्क्वायर रूट। क्लियर? अब सेकंड उससे बोला कॉस्ट ऑफ द कैनवास। भाई कैनवास की कॉस्ट बताओ, उस कपड़े की कॉस्ट बताओ जो टेंट को लगाने के लिए हमें चाहिए होगा। अच्छा भी एक बार बताओ, जो हम टेंट, जब भी आप टेंट में कहीं रुकते हैं, है ना, हम टेंट में कहीं रुक रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा टेंट का कपड़ा केवल जो हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया होता है, उसी को कवर करता है ना। क्या मैं बताना चाह रहा हूं, अगर ये टेंट है तो यहाँ तो हम बैठते हैं, है ना, यहाँ हम बैठेंगे टेंट के बेस में, जो कपड़ा लगा होगा वो ये लगा होगा, टेंट जो हमें कवर कर रहा है ऊपर, धूप बारिश से जो हमें बचा रहा है, वो तो ये कपड़ा है ना, ग्राउंड में तो खाली है। तो ये वाला पार्ट हम क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका कर्व सरफेस एरिया।
एरिया होता है। तो जितना क्षेत्रफल इस टेंट का होगा, जितना बड़ा टेंट होगा, उतना ज्यादा ही कपड़ा हमें चाहिए होगा। तो इट मीन्स हमें ये चीज करने के लिए कर्व सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट पहले निकालेंगे, जो कि फॉर्मूले में होता है पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस अभी हमने लिखा यहाँ पे 24 एंड एल आपने अभी निकाला 26। ठीक है, अब मैं यहाँ जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे जो है ये 7 से 24 को कट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स मल्टीप्लाई ही यहाँ पे चीजें होंगी। ठीक है, तो एक कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो 1 मीटर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन दो को कर देते हैं। तो 26 इंटू 24 आपको तरीका बताया था, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 12 8 20, 20 और 2 22, 2 कैरी, 2 2 जा 4, 4 यानी 624। तो 22 इंटू 624 अपॉन 7। ठीक है, अब फिर 22 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 624 22 से, तो 22 4 जा 88, 8 कैरी, फिर 22 2 जा 44, 44 और 8 52, 5 कैरी, 22 6 जा 132, 132 और 5 137, 13728। तो 13728 अपॉन 7 मीटर क्यूब। मैं 7 से क्यों डिवाइड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे पता है अगर डिवाइड करना होगा तो आगे जाके कर लेंगे डिवाइड, क्योंकि अभी और भी तो कैलकुलेशन होगी इसके बेस पे। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, हम अपनी प्रिपरेशन पहले ही कर देते हैं क्वेश्चन को पढ़ते साथ। तो मैंने देखा कि बताता हूँ क्या मैंने देखा था। हमने देखा था, अब रेट क्या है, रेट है यानी दर क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा हो, 70 रुपए ले रहा है ना, मैंने क्वेश्चन में पढ़ लिया था हमने पहले। तो 1 मीटर स्क्वायर का तो 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, इतने से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक टॉफी अगर 70 रुपए की है, 13728 अपॉन 7। तो यहाँ पे मैंने 7 से इसलिए डिवाइड नहीं किया था इससे पहले, क्योंकि मुझे पता था 7 से 10 टाइम्स ऊपर काट देगा और एक क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 137,280 रुपीज, यानी कि 1,37,280 रुपए लगेंगे उस कैनवास के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मुझे पता था कि 70 रुपए है और नीचे 7 है, आगे जाके मल्टीप्लाई होना है, 70 ने कट जाना है। तो इस तरह, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन को पढ़ो, प्लानिंग तो आप करते ही हो ना। हमने कल क्या करना है, आपने कल स्कूल में क्या करना है, आपने घर जाके क्या करना है, पहले सोच चुके हो। तो क्वेश्चन में क्यों नहीं करते हो चीजें, क्वेश्चन में तो पता होना चाहिए कि हमें आगे जाके करना क्या है, उसी चीज को आपको यूज करना होता है। क्लियर, कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं वापस इसमें। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव बेस है। द हाइट ऑफ अ कोन, हाइट ऑफ कोन आपको यहाँ दी गई है 15 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम आपको दी गया 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस और यूज एम, यूज पाई है यार, पाई 3.14 यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हाइट ऑफ कोन कितनी दी गई है, हाइट 15 सेंटीमीटर, ओके। वॉल्यूम दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस इन्हीं की मदद से हमें निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम आपको पता है 1570 हमको दिया गया है, एंड वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1570 आपको वैल्यू दी गई है, 1/3 पाई की जगह इस बार 3.14 यूज करेंगे। आर स्क्वायर हमें निकालना है, एच इज 15, तो 1570। ठीक है, अब यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 3 से 15 5 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ जो चीजें हमारे पास बचेंगी वो बच जाएंगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 1570। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 20, 2 कैरी, 5 5 6 7, 15.70 आर स्क्वायर इक्वल्स टू, तो चीजें और आसान हो गई। हमें तो आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 1570 ऊपर है ना, आर स्क्वायर 1570, ये मल्टीप्लाई में ना आर के साथ, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो सिंपल वैल्यूज मुझे, नंबर्स मुझे सेम लग रहे हैं ना, बट पॉइंट्स का अंतर यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट में हटा दूंगा और इधर 2 0 बढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे 1570 से 1570 कट गया, तो आर स्क्वायर मेरे पास बच जाता है 100। तो हमें तो रेडियस चाहिए, आर स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे। अभी तो सबको पता है ये किसका होता है, 10 का होता है, तो 10 सेंटीमीटर।
तो रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आसान था, बहुत सिंपल, बस इसमें 3.14 है। काफी बच्चे डर जाते हैं 3.14 को देख के, जब पाई को 3.14 यूज करना होता है कैलकुलेटर, जब आपको लगता है, हालांकि ये होता नहीं है। आप अगर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर मैनेजमेंट की तरह क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको लगता है कि किसको पहले मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कैलकुलेशंस में, तो आप बहुत इजी आपके कैलकुलेशन हो जाएंगी। ठीक है, तो वो सब आता है कहाँ है, प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, प्रैक्टिस किस चीज की जाती है, आप बोलते हैं इतना इजी क्वेश्चन तो आता है, मैं नहीं कर रहा, स्किप कर देते, बट नहीं, प्रैक्टिस करो, मैथ्स वांट्स प्रैक्टिस। एक एक जो हमारा कोई भी सक्सेसफुल आप ले लो, सक्सेसफुल बैट्समैन ले लो, ठीक है, विराट कोहली ले लो। अब ऐसा तो नहीं है उसको बैटिंग आती तो बैटिंग में प्रैक्टिस ही नहीं करता, नेट प्रैक्टिस तो बैटिंग ही की करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि यार मैं बैटिंग ही दूं, मैं मेरे को बॉल दो मैं बॉल डालता हूँ, करेगा तो प्रैक्टिस बैटिंग की ना, मतलब उस चीज में और इंप्रूवमेंट लाएगा। तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट का क्या होना चाहिए, आपके यहाँ क्या चांसेस है, आपके यहाँ ये चांसेस है कि यार जब मैं क्वेश्चन करूँ ना, जब मैं क्वेश्चन करूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा आंसर सही आ जाए, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। इतनी अच्छी कैलकुलेशन, इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट हमारी होनी चाहिए। फिर जब आपका सब हो जाएगा, फिर आपका टाइम टेकिंग कम होना चाहिए। जहां और बच्चे 1 मिनट लगा रहे हैं, वहीं आप आधे 30 सेकंड में जो है उस क्वेश्चन को कर डालो। तो इंप्रूवमेंट के बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे फील्ड है, बट प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतने ज्यादा आप इंप्रूव होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।